कश्मीर में हुए बिहारियों पर आतंकवादी हमले में बिहार में विपक्ष नेताओं के तरह तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं। जाप नेता अभिजीत सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इससे पहले अभिजीत सिंह ने महंगाई मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। कश्मीर जो हमारा देश के अभिन्न अंग है, जब 370 हटाया गया था तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बहुत बड़ी बातें की थी। रोजगार मिलेगा, नागरिकता मिलेगी, पता नहीं जो भी मन में आया सब कुछ बोल दिया। आज स्थिति ये है कि बिहारियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। बिहार के जो गरीब मजदूर जिनको बिहार में कोई रोजगार नहीं मिलता है, सबसे पहले नीतीश कुमार जी को तो ये जवाब देना चाहिए कि 16 साल में उन्होंने क्या किया। 16 साल के बाद भी लालू चालीसा रटने के बाद उनको एक सत्ता मिली और उस 16 साल में स्थिति ये है कि आज भी हम बिहारियों को, हम युवाओं को, मजदूरों को, छात्रों को बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती है, बाहर जाके रोजगार करना पड़ता है। और बाहर स्थिति ऐसी है जहां केंद्र की पुलिस हो, जहां केंद्र का शासन हो, वहां बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी, जो रानीगंज के करीब एक गाँव है, वहाँ पे जो हत्या हुई है जम्मू कश्मीर में, उसका पार्थिव शरीर आ चुका है। वहाँ हमारे अध्यक्ष पहुँच रहे हैं और इसके ऊपर विस्तृत हमारे अध्यक्ष जी शाम में जरूर बयान देंगे। लेकिन बिहारियों को चुन चुन के मारा जा रहा है, इस पर आप केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे? बिहारी की सुरक्षा होनी चाहिए या फिर सुरक्षा होती कैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए? केंद्र सरकार से बिहारियों की सुरक्षा नहीं, इस देश की सुरक्षा, इस देश का एक एक नागरिक की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बिहारियों और बिहार के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है नीतीश कुमार के ऊपर। जब वो अपने 16 साल के टेन्योर को देखते होंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें खुद शर्म आता होगा कि वो कुछ नहीं कर पाए। आज सिर्फ 2 उपचुनाव हो रहे हैं, दो विधानसभाओं में, और 2 जगहों पर नीतीश कुमार की पूरी मंत्रिमंडल वहां पहुंची हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर कोई गरीब, कोई मजदूर आतंकवादियों का गोली का निशाना बन जाता है तो उसके घर आदरणीय पप्पू यादव जी जाने का काम करते हैं। वहाँ नीतीश कुमार का एक भी प्रतिनिधि जाने का काम नहीं करता है। उनको केवल अपने कुर्सी को बचाना है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नीतीश कुमार को दोनों सीटों पर अगर कोई हराएगा तो वो बीजेपी के भीतरघात हराएगी। उसके लिए विपक्ष की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार को अगर कोई दोनों जगहों पर कोई अगर हराने जा रहा है तो वहां पर बीजेपी का कैडर हराएगा, वहां विपक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश में अर्थव्यवस्था के ऊपर, महंगाई के ऊपर, रोजगार के ऊपर, किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर बात करने का मतलब है देशद्रोह। अगर आप बात करते हैं तो आपको देशद्रोही बना दिया जाएगा। अगर आप इन सरकार से सवाल करते हैं तो ये सरकार आपको देशद्रोही बना देगी। आदरणीय पप्पू यादव जी की क्या गलती थी 32 साल पुराने मामले में, जिसमें आज वो बरी हो गए, कोर्ट ने उनको बरी किया। आदरणीय पप्पू यादव जी अपने हर केस में समय दर समय बरी होते जा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीति में जो सत्ता में जो दल होती है वो अपने विरोधियों को गलत केसों में फंसा के जेल में डालने का काम करती है। पप्पू यादव जी ने क्या किया था? एम्बुलेंस की बात कर दी थी उन्होंने एक बड़े बीजेपी नेता को नंगा करने का काम किया। एम्बुलेंस से आप शराब ढोवा सकते हो, बालू ढोवा सकते हो, लेकिन मरीज एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाएगा। आपने महंगाई की बात की, आपको मालूम है कि दिवाली और बिहार में छठ आने वाला है। रिफाइन के ऊपर 44% एक्साइज ड्यूटी है। क्या केंद्र सरकार 44% एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 2 महीने के लिए खत्म करेगी? मेरा सवाल केंद्र सरकार से है कि क्या जो एक्साइज ड्यूटी लेती है वो एक इंसान जो 1 रुपये कमाता है वो 85% भारत सरकार को टैक्स के तौर पे दे रहा है। चाहे अगर वो गाड़ी खरीदता है तो मोटर टैक्स, उसके बाद जब वो गाड़ी रोड पे चलाता है तो जीएसटी का टैक्स, जब उसमें ईंधन भरवाता है, पेट्रोल भरवाता है तो उस पर एक्साइज का टैक्स, और उस गाड़ी में बैठ के अगर एक चिप्स का पैकेट खाता है साहब तो उस पर भी एमआरपी इंक्लूडिंग ऑफ द टैक्स, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो इनकम टैक्स, और अगर जो पैसे कमा रहा है, जो दुकानदारी कर रहा है, उस पर जीएसटी का टैक्स। ये सरकार नहीं है, ये केवल और केवल टैक्स की दुकान बना के लोगों का पैसा अपने पास हड़पना और उन पैसों को व्यापारी अपने भाइयों का एनपीए कम करना, उनका लोन माफ करना और उनको पैसे देके उनके उद्योग को बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।